जब मैं 9th क्लास में था तो मैंने और मेरे दोस्तों ने एक बुक पढ़ी थी। उस बुक का नाम था यौवन सुरक्षा। यौवन मतलब होता है आपकी जवानी, तो आपको आपकी जवानी की सुरक्षा करनी थी, ठीक है। तो उस बुक में ये लिखा था कि कोई भी लड़का अगर कांड करता है, ठीक है, तो मैं इस पूरे वीडियो में कांड शब्द यूज़ करूँगा। जो टाइटल देख के आप इस वीडियो में आए हो या जो लड़के अपने आप को जो सेटिस्फेक्शन देते हैं, तो वो जो वर्ड है ना, मैं वो यूज़ नहीं करूँगा ताकि वीडियो की रीच ना रुके, तो मैं कांड वर्ड यूज़ करूँगा, ठीक है। तो यौवन सुरक्षा बुक में लिखा था कि जो भी लड़के कांड करते हैं उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, क्योंकि वो जो एक बूंद है ना, वो बहुत सारे खून से मिलकर बनती है। तो अगर आप ऐसे ही उस बूंद को बहाते रहोगे तो आपको वीकनेस फील होगी, आपकी बॉडी ख़राब हो जाएगी, आपका फोकस नहीं लगेगा और भी बहुत सारी दिक्कतें होंगी और आपका जो जीवन है, आपकी जो ज़िंदगी है, वो बर्बाद हो जाएगी, आप तबाह हो जाओगे। तो जब मैंने और मेरे दोस्तों ने ये पढ़ा तो हम लोग थोड़ा सा डर गए, ठीक है। तो हम लोग सब लोग कोशिश करते थे कि कैसे अब इस चीज़ को हमें कंट्रोल करना है, ठीक है। तो बुक में लिखा था कि ये चीज़ आपको करनी नहीं है, तो हम लोग भी कोशिश करने लगे कि ये चीज़ तो हमें करनी नहीं है। तो सारे लड़के ट्राई किया करते थे, लेकिन किसी ना किसी दिन कोई ना कोई लड़का बेचारा कांड कर देता था। फिर वो आके रोता था कि भाई मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, ये और वो। फिर धीरे धीरे हम लोग दुखी रहने लगे, हमको लगने लगा कि हम लोग पापी इंसान हैं। फिर हमें धीरे धीरे फील होने लगा कि हमारी बॉडी भी ख़राब हो रही है, बॉडी वीक हो रही है। और कुल मिला के बहुत सारे टेंशन के साथ, बहुत सारे डाउट के साथ हमने वो एक फ़ेज़ जो था वो मैंने और मेरे दोस्तों ने निकाला। आज भी मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिन्हें ये फ़ील होता है कि जब भी वो कांड करते हैं तो उनकी बॉडी कुछ ना कुछ नेगेटिव रिस्पॉन्ड करती है, ठीक है। लेकिन समय के साथ जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, मैंने अपनी बॉडी को जाना, लोगों को बॉडी को जाना, लोगों से बात की, चीज़ों को पढ़ा, तो मुझे लगता है कि अब मेरे बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो चुके हैं और मुझे लगता है अब मेरे पास इनफ इन्फॉर्मेशन है इस टॉपिक पे जो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम सारे कांड के जितने भी डाउट्स हैं वो सबको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो सिर्फ लड़कों के लिए है, तो लड़कियां इस वीडियो को ना देखें। हाँ, अगर वो अपने पार्टनर के बारे में जानना चाहती हैं तो बात अलग है, बाकी आपके लिए इस वीडियो में कुछ नहीं है। तो लड़कियां जो कांड करती हैं उस पर हम डिस्कशन नहीं करेंगे, सिर्फ लड़कों के लिए ये वीडियो है। और आप ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा, ध्यान से चीज़ों को समझिएगा, क्योंकि मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप बहुत कुछ नया आज इस वीडियो से लेके जाने वाले हो। तो फिर चलो आज अभी इस कांडी वीडियो को शुरू करते हैं। आइए देखते हैं, मजा आएगा। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि व्हेन इट स्टार्ट्स, मतलब लड़के लोग कांड करना शुरू कब करते हैं। तो जनरली क्या होता है कि 11 से जो 15 साल की उम्र है उस एज में लड़के लोग कांड करना शुरू करते हैं। लेकिन अभी बहुत सारा एक्सेस है, लड़कों को बचपन से सब पता है, दोस्त लोग सब बता देते हैं, फ़ोन है, फ़ोन में सब कुछ देख रहे हैं। तो हो सकता है कोई आपको 8 साल का बच्चा भी कांड करते मिल जाए, तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये 8-9 साल से भी अभी शुरू होने लगा है, तो ये चलता है। फिर क्या होता है कि 15 से 25 तक जो एज है ना, यहाँ पे ये पीक पकड़ते हैं। मतलब 15 से 25 साल तक आपका बहुत ज़्यादा मन होता है, लोग बहुत फ्रिक्वेंटली ये करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं। फिर क्या होता है कि 25 से 35 की जो एज है, 25 टू 35 जो एज है, उसमें क्या होता है आपकी शादी होती है, बच्चे होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, जॉब लगती है, बहुत सारा काम आता है, लड़की मिल जाती है आपको, तो आप रियल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो उस टाइम पे ये थोड़ा कम होता है। तो 15 से 25 जो आपने बहुत ज़्यादा किया है, ये उस एज में थोड़ा कम होता है। तो 25 टू 35 ये थोड़ा कम होता है। फिर 40 के बाद तो आपके हार्मोन ही ड्रॉप हो जाते हैं, आपका टेस्टोस्टेरोन बहुत कम होने लगता है, तो फिर इसकी फीलिंग ही कम हो जाती है। तो बहुत सारे लोग तो 40 के बाद बंद ही कर देते हैं, नहीं तो बहुत कम थोड़ा बहुत करते हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हो सकता है कोई 40 साल का आदमी, 50 साल का, 60 साल का, जो 40 साल से ज़्यादा के हैं, हो सकता है वो आपको एडवाइस दें कि आपको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, आपको ये बंद कर देनी चाहिए, ठीक है। हो सकता है वो आपको एडवाइस दे। वो ये एडवाइस इसलिए दे पा रहा है क्योंकि वो खुद झड़ चुका है, उसके हार्मोन डाउन जा चुके हैं, तो वो ऐसी बातें कर रहा है ज्ञान की। जब वो छोटा था तो उसने भी बहुत किया है, उसने भी किया होगा, ठीक है। तो ऐसे किसी भी इंसान से आपको एडवाइस नहीं लेनी है और आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको डिप्रेशन में नहीं जाना है कि मैं कैसे रोकूँ, कैसे रोकूँ, कैसे बंद करूँ, ये सब नहीं सोचना है। हम ध्यान से अपनी बॉडी को समझेंगे, ध्यान से थोड़ी सी साइंस की हेल्प लेंगे और धीरे धीरे चीज़ों को समझेंगे जो कि हम आगे समझने वाले हैं। तो पॉइंट क्या है कि 11 से समथिंग से स्टार्ट होता है, 10-11 से, 15 से 25 बहुत ज़्यादा होता है, फिर एज के साथ साथ ये धीरे धीरे कम होते जाता है। अब हमारा अगला पॉइंट है हाउ इट्स डन, मतलब लड़के लोग कांड करते कैसे हैं, ठीक है। तो इसमें जनरली बॉडी के कुछ पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले तो होता है आपका पीनिस, और इसके अलावा कुछ लड़के लोग अपने इरोजनस जोन्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। जो आप उनके एक्साइटमेंट वाले एरियाज़ होते हैं, लड़कों में जनरली निपल्स होते हैं, उनका यूज़ करते हैं, पीनिस का यूज़ करते हैं, अपने हाथ का यूज़ करते हैं, और जो भी अपना सेटिस्फाई वो होते हैं, एजैकुलेशन करते हैं। कुछ लोग एनएस का भी यूज़ करते हैं कांड करने में, लेकिन उसका डिस्कशन हम नहीं करेंगे, वो एक सेपरेट टॉपिक है, ठीक है। तो पहले तो ये क्लियर हुआ। लेकिन सवाल ये है जो इंपॉर्टेंट है कि लोग करते कैसे हैं, ठीक है। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि जो उनका पीनिस है ना, ठीक है, उसे किसी सॉफ्ट सरफेस पे वो रब करते हैं। सॉफ्ट सरफेस कुछ भी हो सकती है, मतलब आपका तकिया हो सकता है, गद्दा हो सकता है, तो वो किसी सॉफ्ट सरफेस पे अपने पीनिस को रब करते हैं, घिसते हैं, ठीक है। अब इसमें ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि जो पीनिस है ना, उसको आपने ऐसा कर लिया है, ठीक है, और जो रियल में जब आप करते हो, जो रियल एक्टिविटी है, जब किसी पार्टनर के साथ आप इन्वॉल्व होते हो, तो उस समय पीनिस का ऐसा होना ज़रूरी है, ठीक है।
तो पीनिस इस वे में होता है, स्ट्रेट होता है और फिर वो वजाइना के अंदर जाता है। लेकिन जब आप रब करते हो किसी सरफेस पे तो वो ऐसा टेढ़ा हो गया है, समझ रहे हो, और फिर आप उसके ऊपर ऐसे प्रेशर कर रहे हो, दबा रहे हो, तो ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रहा है, वो बार बार सीधा होना चाह रहा है लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। तो ये बहुत गंदगी है जो आप अपने ऑर्गन के साथ कर रहे हो। इससे बहुत सारे डैमेजेस होते हैं, वो मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा। मेन पॉइंट ये है कि ये चीज़ नहीं करनी है, ठीक है। जनरली ऐसा होता है कि जब लोग स्टार्ट करते हैं बच्चे और वो चुपके चुपके कर रहे होते हैं तो ये हरकत करते हैं। किसी सॉफ्ट सरफेस पे ऐसे करके इस एंगल में पीनिस को रब नहीं करना है, इसे तो बिल्कुल बंद कर दो, पहला पॉइंट तो ये। फिर दूसरा होता है कि लोग हाथ का यूज़ करते हैं और अपना जो भी है वो कांड करते हैं। तो अब यही आपके पास ऑप्शन है, ठीक है, और तो कोई ऑप्शन है नहीं जो जनरली जो ऑप्शन है नेचर वाइज। तो इसका क्या ध्यान रखना है कि आप बहुत ज़्यादा उसको ऐसे पुश ना करो, हो सके तो कोई लुब्रिकेंट यूज़ करो, कोई ऐसी चीज़ जो थोड़े से जगह को चिकना बनाए तो स्किन में इरिटेशन ना हो, ठीक है। तो अगर आप कर ही रहे हो तो ये चीज़ों का ध्यान रखो, और आखिरी में वॉश करने का ध्यान रखो, चीज़ों को धोने का ध्यान रखो। तो हैंड, ये अगर दो हम चीज़ें लगें कि रब करना और हैंड, तो फिर आपके पास हैंड एक ठीक ऑप्शन है। फिर क्या होता है, फिर किस चीज़ को आप इमेजिन करके या देख के कर रहे हो, ठीक है। तो ये तो आपने बॉडी पार्ट्स, अब आपके दिमाग में क्या चल रहा है। तो कुछ लोग वीडियो देखते हैं मोबाइल में गंदगी वाला, और कुछ लोग इमेजिनेशन से करते हैं। अब इन दोनों चीज़ों में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वीडियो में स्पेशली कुछ प्रॉब्लम है कि एक तो वैसे भी रात को आँख ख़राब होती है, वो एक दिक्कत है। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि उस चीज़ को आप बंद कर दो, क्योंकि आप सारे लोग वैसे ही कर रहे हैं, तो ये एडवाइस देना अपने आप में थोड़ा सा ऐसी चीज़ होगी जो आप फॉलो ही नहीं करोगे। लेकिन उसमें हमें कुछ चीज़ समझनी है कि देखो क्या होता है कि वो जो वीडियो शूट हो रहे हैं, है ना, वो ना आपको एक्साइटेड करने के लिए शूट हो रहे हैं। उनमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो रियल नहीं है, वो आप नहीं कर सकते हो। जो साइज़ दिखाते हैं, ठीक है, कुछ लोग के होते हैं वो साइज़, लेकिन ये वही बात हो गई कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं विराट कोहली जैसा क्रिकेट खेलने लगूँ। नहीं, वो उस चीज़ के लिए बने हैं, फिर उनकी ट्रेनिंग है, वो उस तरीके से दिखा रहे हैं, बहुत कुछ चीज़ें हैं वो यूज़ कर रहे हैं। तो वो आप अपना एक्सपेक्टेशन डाल सकते हो, फिर आपको बुरा लगेगा कि यार मेरी बॉडी ऐसी क्यों नहीं है। फिर हो सकता है कि वो लड़के लोग कुछ वीडियोज़ में ऐसा लड़कियों के साथ कर रहे हैं जो रियल में ठीक नहीं है, आपके लिए हेल्थ वाइज भी सेफ़ नहीं है। उन लोग बहुत कुछ करते हैं, टेस्ट वेस्ट कराते हैं, क्लीनिंग करते हैं, तो वो सब भी ठीक नहीं है। तो अगर आप उस चीज़ को अपनी फैंटेसी बना रहे हो कि मैं ऐसे करूँगा, और जब आप रियल में किसी लड़के के साथ जाओगे तो हो सकता है वो कंफर्टेबल नहीं है वो सब चीज़ें करने में, हो सकता है कि वो सब सही भी नहीं है, लेकिन आप पागल हो रखे हो। तो ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है जब आप वीडियोज़ देखते हो। दूसरा क्या होता है, डिपेंडेंसी, जो एक चीज़ होती है कि आप डिपेंड ही होगा कि भाई वही देखने में आपको कुछ हो रहा है, नहीं तो आपको हो ही नहीं रहा है। तो वीडियो देखने में दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप उसमें ऐसे बिल्कुल घुस जा रहे हो ना, वहाँ से इशू शुरू हो रहा है, और वो लाइन आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी, वो आपको कोई नहीं बता सकता, वो आपको खुद को समझना पड़ेगा। और दूसरा है कि लोग इमेजिनेशन करके करते हैं, तो इमेजिनेशन भी एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि उसमें आप किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं हो, कहीं ना कहीं आप खुद पे डिपेंड हो। तो कंपेयर टू वीडियो तो इमेजिनेशन ज़्यादा ठीक है। लेकिन उसमें भी कुछ लोग ऐसे हैं ना जो बहुत ज़्यादा सोचने वाले होते हैं ना, तो वो पता नहीं क्या क्या सोच सोच के इमेजिन कर रहे होते हैं, और वो क्या है, ईजी होता है इमेजिनेशन कि आप कहीं भी बैठे बैठे फिर वही कर रहे हो, ठीक है। दोनों चीज़ों में दिक्कत है, वो करने में दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें जब आप डूब जाते हो तो वहाँ पे दिक्कत शुरू हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रैक्टिकल अप्रोच क्या होगी कि सबसे पहले तो आप दोनों चीज़ों में स्विच करो, ठीक है, कि आप वीडियो देख के कभी आपने किया, और आपने नॉर्मली भी कभी इमेजिनेशन के साथ भी किया। और दूसरा, आपको ये बाउंड्री जो है वो याद रखनी है कि कब आप इंसान से आप एक गंदे जानवर बन रहे हो, आदमखोर बन रहे हो, तो वो चीज़ आपको याद रखनी है। अब हमें समझना है कि हाउ इट इज़ डिफरेंट। मतलब जब आप कांड करते हो और जब आप किसी प्रॉपर लड़की के साथ रियल में इन्वॉल्व होते हो, तो इन दोनों चीज़ों में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है। तो मेरे पास 4 पॉइंट है, और हर पॉइंट को हम समझेंगे कि कैसे डिफरेंट है, उसमें दिक्कतें क्या हैं और उसके पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या हैं, ठीक है। तो आप ध्यान से समझना। हमारा पहला पॉइंट है फोकस, ठीक है। तो जब भी लड़के कांड करते हैं ना, तो जनरली दो चीज़ें होती हैं। हो सकता है कि उनके कोई फैमिली मेम्बर्स हैं, घर में लोग हैं, या फिर वो बोर हो चुके हैं और वो ये चाह रहे हैं कि जल्दी से करके हम मज़ा ले लें, ख़त्म करें, है ना। तो उनका फोकस होता है क्विक रिलीज़, वो जल्दी से करना चाहते हैं, ठीक है, कि बस जल्दी जल्दी कर दो, ख़त्म कर दो, है ना, कि मज़ा आ जाए, तो जल्दी से वो नींद ले लें या कोई देख ना ले, ऐसा कुछ प्राइवेसी नहीं रहती है घरों में, तो ये उनका फोकस रहता है। लेकिन जो रियल लाइफ में जब आप इन्वॉल्व होते हो किसी के साथ, तो वो ऐसे नहीं होता है। आपको वो इंसान मिलेगा, फिर आप धीरे धीरे उसके करीब जाओगे, फिर चीज़ें शुरू होंगी स्टेप बाय स्टेप, फिर धीरे धीरे आप जो भी मेन चीज़ है उस पर आओगे। और वो भी ऐसे नहीं कि आपने किया और हो गया, उसमें भी टाइमिंग होती है कि आप करते हो, रुकते हो, फिर करते हो, तो वो एक प्रॉपर पूरी मेथड है, ठीक है। लेकिन आपकी ट्रेनिंग कैसी हो गई है कि भाई कर दो, हो गया, ठीक है, क्योंकि आपका तो फोकस ये था ना कि जल्दी से कर ले, है ना। तो यहीं से कुछ लोगों में दिक्कत शुरू होती है प्री मैच्योर एजैकुलेशन की, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं शीघ्र पतन, ठीक है, जो यहाँ वहाँ पे बोर्ड लगे होते हैं रास्तों में, ठीक है। तो अब हमें ध्यान क्या रखना है, हमें ध्यान रखना है कि
आपका फोकस ऐसा नहीं है, मतलब ये चीज़ कोई ऐसी नहीं है कि आप इसे मज़ा ले रहे हो, टाइम पास कर रहे हो। ये एक प्रोसेस है, राइट। कोई भी चीज़ एक शांति से होती है ना। जब हम खाना खाते हैं तो हम कभी कभी अच्छे से खाते हैं चीज़ें, है ना। कोई भी चीज़ है ना, किसी के साथ आप फीलिंग्स में रहते हो तो आप शांति से रहते हो, कोई फिल्म देखते हो तो उसे शांति से देखते हो, राइट। तो ये भी एक प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि हो गया, ठीक है। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि आप सबसे पहले इस चीज़ में प्रॉपरली इन्वॉल्व होंगे, शांति से अपनी बॉडी को ऑब्जर्व करेंगे, धीरे धीरे, और जो भी चीज़ है उसे अच्छे से फील करते हुए, अपनी पूरी बॉडी को इन्वॉल्व करते हुए इस चीज़ को करेंगे, ठीक है। जैसे कि स्टेप बाय स्टेप होना होता है। दूसरा आपको ध्यान रखना है, जिसे हम कहते हैं एजिंग, एक प्रैक्टिस होती है कि जब आप रियल में जब किसी के साथ इन्वॉल्व होते हैं ना, तो आप मान लीजिए वो चीज़ करते हैं, ठीक है, और फिर बीच में रुकते हैं, कुछ और करते हैं, फिर पोजीशन चेंज करते हैं, कुछ और करते हैं ना। तो कहने का मतलब है कि आप ऐसा नहीं होता कि वहाँ पे आ गया और निकाल देते हैं, ऐसा नहीं करते हैं। आपका जब होने वाला होता है तो लोग रुकते हैं, फिर ट्राई करते हैं, सब लोग ऐसे ही करते हैं। तो यही चीज़ आपको यहाँ भी कांड करते टाइम प्रैक्टिस में लानी होगी कि जब आपको लग रहा है कि नहीं होने वाला है तो आप थोड़ी देर रुक जाइए और थोड़ा सा अपना टाइम लीजिए और फिर उसको प्रॉपरली निकालिए। तो सबसे पहले तो ये चीज़ समझना है कि हमारा फोकस ये नहीं होना चाहिए कि भाई निकाल दो। हमारा दूसरा पॉइंट है लैक ऑफ फुल बॉडी इन्वॉल्वमेंट। अब क्या होता है, जब आप किसी रियल इंसान के साथ इन्वॉल्व होते हो ना, तो आपका पूरा शरीर इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो आप उनके करीब जाते हो, फिर उनके साथ ऊपर नीचे आगे पीछे यहाँ वहाँ होते हो, तो आपका ना एक छोटा सा कार्डियो हो जाता है, ठीक है। तो जब वो कार्डियो हो जाता है ना, तो आपके दिल को एक्टिव होने का मौका मिल जाता है। आपका दिल अच्छे से धड़कने लगता है, तो वो ब्लड फ्लो प्रॉपर हो जाता है, ब्लड प्रेशर आपका बढ़ जाता है, पीनिस प्रॉपर इरेक्ट हो जाता है, और फिर चीज़ें अच्छे से हो जाती है। एक वे होता है, सिस्टमेटिक वे। लेकिन जो लोग कांड करते हैं ना, तो जैसा कि हमने डिस्कस किया कि वो पहला तो उनका फोकस होता है कि जल्दी से कर लें, और दूसरा बहुत सारे लोगों ने ऐसी एक आदत बना लिया है कि बस लेटे हैं, अब करना ही है, करके सोना है, तो बस उन्होंने उसको पकड़ा और कर दिया। अब क्या होता है कि इस वजह से उनके दिल को एक्टिव होने का मौका ही नहीं मिलता। दिल को एक्टिव होने का मौका नहीं मिलता, तो कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे लोगों का पीनिस प्रॉपरली इरेक्ट ही नहीं हुआ है। लेकिन आपको कांड करने के लिए पीनिस को इरेक्ट करने की, सीधा करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे भी उसको निचोड़ के फेंक सकते हो, ठीक है। तो लोग इस चीज़ को अनकॉन्शियसली आदत बना लेते हैं कि उनका पीनिस इरेक्ट भी नहीं हुआ, फिर भी उन्होंने करके और सो गए, ठीक है। अब ये यहाँ तक तो उनका मज़ा आता रहता है, काम चलता रहता है। लेकिन जब वो किसी इंसान के साथ इन्वॉल्व होने जाते हैं, तो वहाँ तो ऐसे काम नहीं चलेगा। वहाँ तो आपको पीनिस को इरेक्ट करना ही पड़ेगा, जब भी वो अंदर जाएगा, नहीं तो वो चीज़ हो ही नहीं पाएगी, एक्टिविटी परफॉर्म नहीं हो पाएगी। लेकिन फिर वहाँ पे लोगों को दिक्कत आती है, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग क्या हो गई है कि नहीं भी होगा तो काम चल जाएगा, लेकिन वहाँ पे उनका काम नहीं चलता है। तो इन्हीं टाइप के लोगों को प्रॉब्लम होती है इरेक्टाइल डिसफंक्शन की, ठीक है। क्योंकि आपने आपकी आदत ही ख़राब कर ली है कि अगर वो सीधा भी ना हो तो भी हम कर लेंगे, लेकिन जब रियल में आप जाते हो तो फिर ये चीज़ आपके लिए नेगेटिव पड़ जाती है। तो हमें जो दूसरी चीज़ का ध्यान रखना है वो ये है कि जब भी आप कांड कर रहे हैं ना, आपको ये ध्यान रखना है कि आपका दिल एक्टिव हो। और आपका दिल एक्टिव कैसे होगा, जब आप उस चीज़ में इन्वॉल्व होंगे, जैसे कि हमने पहले पॉइंट में समझा था। थोड़ा सा मूवमेंट करें, अपने पेल्विस वाले एरिया को थोड़ा सा एक्टिव रखें, थोड़ी सी बॉडी को आपने मूव किया, मूवमेंट में रखा, आप थोड़ा सा उस चीज़ में इन्वॉल्व हुए, एक्साइटेड हुए, फिर आपका पीनिस स्ट्रेट हुआ, तभी आपको फिर इजैकुलेशन करना है, निकालना है। तो पीनिस का स्ट्रेट रखना ज़रूरी है। अगर आपने अपनी आदत डाल दी कि आप ऐसे में भी कर रहे हो, तो ये आपके लिए नेगेटिव पॉइंट साबित होगा। हमारा तीसरा पॉइंट है फील ऑफ हैंड एंड वजाइना। अब देखिए, जो आपके हाथ का टच होता है ना, और जो वजाइना का टच होता है, वो बहुत डिफरेंट होता है। आपका जो हाथ है ना, वो थोड़ा सा हार्ड होता है, रफ होता है, और वजाइना सॉफ्ट होती है। आपके हाथ का प्रेशर थोड़ा सा अलग हो सकता है और वजाइना का प्रेशर अलग होता है। इसके अलावा आपके हाथ में कोई भी लिक्विड नहीं लगा होता है, और वजाइना के अंदर बहुत सारे डिस्चार्ज और लिक्विड होते हैं। तो जब लोग पहली बार किसी पार्टनर के साथ थोड़ा सा इंटीमेट होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, तो उनके लिए बहुत अलग सा एक्सपीरियंस होता है। तो जब वो ये चीज़ परफॉर्म करते हैं, तो उनके लिए ये जो प्रेशर है, ये जो फील है, बहुत एक्साइटमेंट पैदा करता है, और वो जल्दी से उनका डिस्चार्ज हो जाता है। तो डिप्रेशन में चले जाते हैं कि अरे यार ये क्या हो गया, मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें। तो अगर आप बाकी चीज़ों का ध्यान रख रहे हो, जो हमने डिस्कस की है और आगे भी हम करेंगे, तो आप धीरे धीरे सीख जाओगे। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे जैसे अपने पार्टनर के साथ आप इन्वॉल्व होगे, आप सीख जाओगे, क्योंकि कांड करने वाला जो प्रेशर था आपके हाथ का, वो बिल्कुल अलग है, और जो वजाइना वाला जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल अलग है। लेकिन अगर हम फिर भी चाहें तो हम कुछ चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट है लुब्रिकेंट्स, जो हमने डिस्कस किया। तो हमने क्या समझा कि वजाइना के अंदर सिक्रेशंस होते हैं, थोड़ा सा लिक्विड टाइप का माहौल होता है, लेकिन आपका जो हाथ होता है वो तो बिल्कुल रफ है, उसमें कोई भी लिक्विड नहीं है। तो जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि आप लुब्रिकेंट्स यूज़ कर सकते हैं, मतलब आप कोई ऑयल वॉयल यूज़ कर सकते हैं। तो उसकी वजह से क्या होगा, अगर जब भी आप कांड कर रहे हैं और आपने थोड़ा ऑयल यूज़ कर लिया है, तो वो आपके लिए ठीक ही ऑप्शन है, क्योंकि वो आपके नर्व्स को भी थोड़ा सा हेल्दी रखेगा, है ना, ज़्यादा डैमेज नहीं करेगा, रफ फील नहीं आएगा। और आपका क्या रहेगा कि स्किन भी इरिटेशन नहीं होता है। बहुत से लोगों को स्किन इरिटेशन भी हो जाता है, स्किन डैमेज हो जाती है। तो रफनेस में अगर आप लुब्रिकेंट यूज़ कर रहे हैं तो एक वो ऑप्शन हो सकता है। लेकिन जो वजाइना की सॉफ्टनेस है और जो उसका प्रेशर है, वो हम हाथ से क्रिएट नहीं कर सकते हैं, उसकी ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन फिर भी अगर हम चाहें तो मैं यहाँ पे एक अजीब सा ऑप्शन देने वाला हूँ, अजीब सी बात बोलने वाला हूँ कि मार्केट में कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो इस चीज़ के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, कान के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, जो आपको वजाइना का ही फील देते हैं, ठीक है।
तो आप चाहें तो आप उन्हें भी यूज़ कर सकते हैं। उन्हें यूज़ करने में कोई नुकसान नहीं है, आप एक नया डायमेंशन ही एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कांड को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उसको कर करके ज़िंदगी बर्बाद करो, तो बहुत सारी गंदगी लाओ घर में, कुछ भी करो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं बस आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि जो हम जितना लिमिट में करना होता है, जो कि हम समझ रहे हैं और हम आगे भी समझेंगे, उस लिमिट को समझते हुए करते हुए अगर आप चाहें तो आप उन प्रोडक्ट को भी यूज़ कर सकते हैं। हमारा चौथा पॉइंट है प्रेजेंस ऑफ न्यू बॉडी। अब जब आप कांड करते हो ना, तो आप हमेशा खुद के साथ वो चीज़ कर रहे होते हो, लेकिन रियल में आपको एक नया शरीर मिलता है, एक न्यू बॉडी मिलती है आपको किसी और दूसरे इंसान की। तो उसके साथ कैसे इन्वॉल्व होना है वो तो आप समय के साथ सीखते हो, बार बार उनके साथ मिलके सीखते हो। लेकिन यहाँ पर कुछ पॉइंट हैं जो मुझे लगता है कांड से कनेक्टेड है। कुछ लोगों के साथ क्या होता है कि वो वीडियो देखने की इतनी लत लगा लेते हैं ना, कि जब वो रियल में किसी पर्सन के साथ जाते हैं ना, तो वो थोड़े से शर्माने लगते हैं, अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सब तो ऑलरेडी होता ही है, कंफर्टेबल होना और शर्माना, ये सब चीज़ें। और जो वीडियो देखने की जो लत होती है ना, उसकी वजह से कुछ लोग ना रियल में परफॉर्म नहीं कर पाते। उनको ज़रूरत ये रहती है कि भाई तुम मुझे वीडियो दिखाओ तभी मेरा कुछ होगा, तभी मैं एक्टिव होऊंगा, तभी मेरा मूड बनेगा। तो कुछ लोग ना वीडियो को कंपल्शन बना लेते हैं। तो अगर आप इस टाइप की कैटेगरी में जा रहे हो ना, कि आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है, कि आप जब वो चीज़ें देखते हो जब ही आपके अंदर कुछ सेंसेशन होते हैं, तो उन्हीं के लिए जो पॉइंट मैंने शुरू में ही बोला था कि इमेजिनेशन प्रैक्टिस करना एक अच्छी चीज़ है। जब आप इमेजिनेशन के साथ भी वो चीज़ें कर रहे हो, तो क्या होता है कि आप एटलीस्ट खुद पे डिपेंड हो। तो आप जब आप सामने वाले के साथ जाओगे तो आपकी डिपेंडेंसी वीडियो पे नहीं है, आपकी खुद की बॉडी पे कंट्रोल है। तो आप जाके जैसे भी है आगे बढ़ पाओगे, उस चीज़ में इन्वॉल्व हो पाओगे, और धीरे धीरे तो वैसे भी चीज़ें अपने आप ठीक हो ही जाती हैं। और एक चीज़ और जो मुझे लगता है कि मुझे पहले पॉइंट में ऐड करनी थी, वो होती है एक रिदम, ठीक है। जब आप रियल पर्सन के साथ इन्वॉल्व होते हो ना, तो आप एक ऐसा नहीं होता कि कोई चीज़ सीधी गई और ख़त्म हो गई, उसमें एक रिदम होती है। आप कभी फास्ट होते हो, कभी आप स्लो होते हो, कभी आप शांत होते हो। और ऐसे ही आपका कांड भी वर्क करना चाहिए, कि आपने कभी थोड़ा सा फास्ट किया, थोड़ा सा स्लो किया, एक कोई रिदम, ठीक है। तो रिदम होनी चाहिए, उसे ऐसा मत बनाओ कि बस आपने उस चीज़ को करके और अजीब तरीके से ख़त्म कर दिया। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मुझे लगता है ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं थे, लेकिन अगर हम इन पे थोड़ा थोड़ा ध्यान दें तो चीज़ें बेटर होती हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि इन छोटे पॉइंट्स की वजह से ही ना आप डिप्रेशन में चले जाते हो कि मुझसे चीज़ें अच्छे से नहीं हो रही हैं, हो नहीं रहा है। लेकिन ये छोटी छोटी गलतियाँ थी जो हम कहीं कर रहे थे, और अगर हम उसे ठीक करेंगे तो चीज़ें बेटर हो सकती हैं। अब हम कांड को लेके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं या जो पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि अगर कोई दिक्कत हो रही है तो उसका सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है या पॉइंट जो आता है कि लोग कहते हैं कि कांड करने के बाद ना हमें मोटिवेशन फील नहीं होता है, कोई भी काम करने का मन नहीं करता है, बस सोने का मन करता है। और इसका रीज़न होते हैं आपके हार्मोन्स। तो जब आप कांड करते हैं ना, तो बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। तो उनमें से जो दो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, वो हैं डोपामिन और प्रोलैक्टिन। तो जब आप कांड करते हो तो डोपामिन रिलीज़ होता है। तो डोपामिन आपको साइन देता है कि भाई मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, ठीक है। कि तो वो आपकी बॉडी के लिए एक साइन है कि आपने कुछ बहुत अच्छा काम किया और सेटिस्फेक्शन मिल गया। तो डोपामिन आपको ये फील कराता है, तो मज़ा आ जाता है डोपामिन से आपको। तो अब बॉडी ना कोई दूसरा काम करना नहीं चाहती, क्योंकि उसको लग रहा है कि भाई मैंने बहुत सही काम कर लिया है, ठीक है। और प्रोलैक्टिन फिर आता है। प्रोलैक्टिन आपसे क्या कहता है कि भाई आपने बहुत अच्छा काम किया, अब आप रिलैक्स करो, अब आप सो जाओ, बहुत मज़ा आएगा, सो जाओ। तो ये दोनों हार्मोन्स यहाँ पे गेम खेलते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत जब आती है जब आप कांड को ना अपनी आदत बना लेते हो। तो जनरली क्या है कि हमारी बॉडी पूरे टाइम हर दिन सेटिस्फेक्शन चाहती है, कुछ तो हमारी बॉडी डिमांड करती है, खुशी, सेटिस्फेक्शन, कुछ ना कुछ। अब ज़्यादातर लोगों की लाइफ में कुछ भी सेटिस्फेक्शन नहीं है, ठीक है। स्टूडेंट्स हैं, डिप्रेस्ड हैं, जॉब नहीं है, पैसा नहीं है, तो आपके पास कोई भी सेटिस्फेक्शन नहीं है। तो लोग क्या करते हैं, कांड को ही अपना काम बना लेते हैं, सेटिस्फेक्शन बना लेते हैं कि भाई कांड कर लो, तो आपके दिमाग को लगा कि हाँ सेटिस्फेक्शन मिल गया, मज़ा आ गया। तो फिर क्या होता है, जब आप कांड करते हो फिर आपका वही कुछ और काम करने का मन नहीं करेगा, क्योंकि वो नेचुरल चीज़ है ना। क्योंकि बॉडी के हिसाब से आपने काम ऑलरेडी कर लिया है, तो आप दूसरा काम नहीं करोगे। दूसरा काम नहीं करोगे तो आपका काम नहीं होगा, फिर आपके प्रोजेक्ट्स नहीं होंगे, पढ़ाई नहीं होगी, जो भी नहीं है उसकी वजह से फिर कुछ और नहीं होगा। फिर डिप्रेशन बढ़ेगा, जब डिप्रेशन बढ़ेगा तो बॉडी कहेगी भाई सेटिस्फेक्शन दो, आप फिर से सेटिस्फेक्शन दे दोगे। तो दिक्कत जब आती है जब हम उसे आदत बना लेते हैं, ठीक है। कांड में दिक्कत नहीं है, आदत में दिक्कत है। तो अगर आप अपनी लाइफ में लोगों से मिलते हैं, बाहर घूमते हैं, प्रोडक्टिव करते हैं, जिम करते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, अपना काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, ये सब करते हैं, दिन भर बिजी रहते हैं, फिर कभी आपकी बॉडी नेचुरली आपसे शाम को कहती है कि यार थोड़ा सा कुछ तो हो रहा है, या फिर संडे वनडे में छुट्टियाँ आती हैं तो आपके पास टाइम रहता है, क्योंकि जो इंसान काम करता है वैसे भी वो ये चीज़ें उसके ध्यान में नहीं आती है। तो जब आपके पास थोड़ा सा टाइम मिलता है और नेचुरली आपकी बॉडी ने क्रेव किया, आपने उसे कर लिया, जैसा कि हमने समझा उस वे में चीज़ों को समझ के आपने कर लिया, आपको अपना खुशी हुई, आपको डोपामिन रिलीज हुआ, आपने रेस्ट किया और अपने काम पे निकल गए। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत कब होगी, जब आप उसे आदत बनाएंगे या अपने काम के पहले उसको प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। तो काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइफ को रियल में जीना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहीं से हमारा दूसरा क्वेश्चन या पॉइंट आता है, और वो ये है कि व्हाट इज़ द लिमिट, मतलब कितना कांड करना हमारे लिए ठीक है, लिमिट क्या होनी चाहिए।
और इसका आंसर ना हर इंसान के लिए अलग है, मतलब डिपेंड करता है कि कौन सा इंसान कांड कर रहा है। तो इमेजिन करो कि एक इंसान है जो बहुत मोटा है, बहुत खाना खाता रहता है, कोई काम नहीं करता है, घर पे पड़ा रहता है, एक ऐसा गंदा सा एक इंसान है, उसकी लाइफ में कोई काम नहीं है। और दूसरी तरफ मान लीजिए विराट कोहली है, जो अपनी लाइफ में जब रहे होंगे 20-21, जब वो उनके अंदर भी ये फीलिंग्स रही होंगी, तो उनका एक रूटीन रहा होगा कि भाई क्रिकेट खेलना है, मुझे ये करना है, वो करना है, देश के लिए ऐसा करना है, वैसा करना है, तो उनका एक रूटीन रहा होगा। तो वो सुबह से निकलते होंगे, डाइट बहुत अच्छी होगी, डाइट अच्छी नहीं होगी लेकिन जो एक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा होगी, बचपन की बॉडी है, आप धूप में निकल रहे हो, विटामिन डी मिल रहा है, लोगों से मिल रहे हो, नेचर में घूम रहे हो, कूद रहे हो, राइट, एक एक्टिव बॉडी है। अब पहली बात तो उनके पास टाइम ही नहीं है, ठीक है। और अब अगर उनको टाइम मिला और उन्होंने कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि सुबह उनको दूसरे काम पे जा रहे हैं, तो वो फिर से उस चीज़ में इन्वॉल्व हो जाएंगे, उनके पास एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी ऑलरेडी है। अब आप इमेजिन करो इस वाले बंदे को जो अपना मोटा वाला है, तो वो क्या करेगा, वो कांड करेगा, खाएगा, फिर कोई काम नहीं करेगा, फिर उसको डिप्रेशन होगा, फिर वो फिर से कांड करेगा, और इसी तरह वो एक साइकिल में फंसा रहेगा। तो सवाल ये नहीं है कि हमें कितना करना चाहिए, सवाल ये है कि आप लाइफ में कुछ अच्छा काम वाम कर रहे हो कि नहीं। तो अगर आप काम करते हो, बिजी रहते हो, अपनी ज़िंदगी जीते हो, फिर आप नेचुरली कर लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको एक जनरल एक नंबर देता हूँ कि अगर आपने 2 बार कर लिया एक सप्ताह में, या चलो मान लेते हैं 3 बार भी कर लिया तो भी ठीक है। तो 1-2 बार ओके, 3 बार थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन मान लीजिए चलो ठीक है, आपके अंदर नई नई बहुत सारी फीलिंग आई है। लेकिन अगर आप इससे ज़्यादा कर रहे हो, डेली कर रहे हो, 4-5 बार कर रहे हो, इसका मतलब ये गारंटी है कि आपकी लाइफ में कोई और काम नहीं है। अगर आप काम नहीं करोगे तो आप हो सकता है फिर और मज़े ढूंढोगे, हो सकता है आप सिगरेट पियो, दारू पियो, बहुत सारा खाना खाओ, अपनी हेल्थ ख़राब कर लो, और वो जो साइकिल में आप फंसोगे ना, वो दिक्कत है। फिर उसकी वजह से आपकी बॉडी ख़राब होगी, स्टेमिना चला जाएगा, आपके दिल कमज़ोर हो जाएगा, क्योंकि आप कार्डियोवैस्कुलर, आपका जो एंड्योरेंस है वो कम होता जाएगा, मसल्स नहीं होंगे। फिर इन सब चीज़ों की वजह से शरीर में दिक्कतें पैदा होगी, और फिर आपको लगेगा कि ये सब कांड की वजह से हो रहा है। सिर्फ कांड की वजह से नहीं हो रहा, ये एक पूरा कॉम्बिनेशन है। हमारा अगला पॉइंट है इनफर्टिलिटी। अब बहुत से लोग ये कहते हैं कि अगर आप कांड करते हो ना तो आप बड़े होकर बच्चा पैदा नहीं कर पाओगे। तो अब हम इस पॉइंट को समझते हैं। आपका जो स्पर्म होता है ना, उसको बनने में लगते हैं 64 से लेके 74 डेज, ठीक है, 70 दिन मान लो, 74 जनरली होता है। तो 64 से 74 के बीच में आप दिन लगते हैं स्पर्म बनने में। तो जब ये बनना शुरू हो जाता है ना, एक बार आपकी जब प्यूबर्टी आ जाती है, बनना एक बार शुरू हो जाता है, तो ये अलग अलग बैचेस में बन रहा होता है। तो हर दिन एक बैच बन के आता जाता है, हर दिन एक बैच बन के आता जाता है, ठीक है। तो डेली थोड़े ना थोड़े कुछ ना कुछ स्पर्म होते हैं आपके यूज़ के लिए। अब आप इमेजिन करो कि कोई बंदा दिन में 4 बार कर रहा है, 4 बार कांड कर दिया, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार। अब स्पर्म बचे ही नहीं है ना उस दिन की, उस दिन का जो बैच है ख़त्म कर दिया आपने, सीमन भी आपका जा चुका है, स्पर्म भी जा चुके हैं। अब आप सोचो कि आपको बच्चा पैदा करना है, तो नहीं होगा ना, कॉमन सेंस की बात है, नहीं होगा, ठीक है। ऐसे स्पर्म से तो बच्चा नहीं होगा, स्पर्म ही नहीं बचे आपके, क्या निकालोगे आप, ठीक है। तो अगर आपकी ये आदतें हैं कि भाई आप 4-4 बार करते हो, 8-8 बार करते हो, तो इतना गंदा तो आपको नहीं बनना है ना, ये तो कॉमन सेंस की बात है, इतना नहीं करना है। तो जनरली जो भी इंसान एक दिन अगर आप एक स्पर्म निकालते हो, कोई 2 बार 3 निकालते हो, दूसरे दिन वो जनरली अगर एक हेल्दी बॉडी है तो फिर से नया बैच आ जाता है और आप अपनी लाइफ को कंटिन्यू कर सकते हो। तो जनरली कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जो इंसान बहुत ज़्यादा कांड करते हैं, उनकी जनरली मैंने अभी भी बताया कि बहुत सारी और भी गंदी आदतें होती हैं। आपका डाइट से लेके आपकी लाइफस्टाइल, जुआ, सिगरेट, बीड़ी सब धुआं वो सब उड़ाते हैं। इससे इम्पैक्ट पड़ता है स्पर्म के बनने पे, मैन्युफैक्चरिंग में। कभी कभी किसी लोगों को बचपन से कुछ बीमारियां होती हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, तो उनके स्पर्म अच्छे से नहीं बन पाते हैं। तो ये सब चीज़ों की वजह से जब आपका स्पर्म अच्छे से नहीं बन पाता है तो इनफर्टिलिटी आती है, मतलब तो बांझपन आता है मर्दों में, वो बच्चे पैदा नहीं कर पाते हैं। सिर्फ अगर आप लिमिट में, एक हेल्दी बॉडी के साथ, जो लिमिट हमने अभी समझी, अगर आप बेसिक कांड कर रहे हो तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपकी बॉडी में इनफर्टिलिटी आएगी। हमारा अगला पॉइंट है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर आप कांड नहीं करेंगे, अगर आप अपनी उस एनर्जी को नहीं बहाएंगे, तो वो एनर्जी आपके ऊपर की तरफ ट्रांसफ़र होगी, आपके ब्रेन में पहुंचेगी और आप एक बहुत महान इंसान बन जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा थ्योरी कुछ लोग देते हैं, हम इस चीज़ को अब समझते हैं ध्यान से। मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल दूंगा, बिल्कुल प्रैक्टिकली हम बात करेंगे। एक बंदे हैं, उनका नाम है सर्वेश शशि, मुझे सा बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो वो जो है ना, वो एक योगा और हेल्थ बेस्ड एक स्टार्टअप है, उसके फाउंडर हैं, अपनी लाइफ में काम करते हैं, हेल्थ वाली चीज़ें करते हैं और अपनी लाइफ जीते हैं। उन्होंने पब्लिकली ये एक्सेप्ट करके रखा है कि उन्होंने पूरी लाइफ में कभी भी कांड नहीं किया है क्योंकि उनके गुरु ने बोला था। तो उनकी एज शायद 30 के आसपास होगी, आगे पीछे होगी। तो उन्होंने कभी भी अपनी लाइफ में कांड नहीं किया है, ऐसा उन्होंने बोल के रखा है। तो ये जो थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग उनको तो बहुत महान इंसान बन जाना था, है ना, उनके ब्रेन में कुछ पावर्स आने थे, उनको बहुत महान इंसान बन जाना था। लेकिन अगर हम सोचें तो क्या वो बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। विराट कोहली लोग, ये सब लोग खेलते हैं। क्या वो बहुत अच्छे फाइटर हैं? नहीं। यूएफसी में जो लड़ते हैं, रेसलिंग करते हैं, वो फाइटर हैं। क्या वो बहुत अच्छे दिखते हैं, उनकी बॉडी बहुत अच्छी है? नहीं। ऋतिक रोशन अच्छे दिखते हैं, उनकी बॉडी बहुत अच्छी है। क्या वो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं? नहीं, ऐसा भी नहीं है, बहुत सारे बिजनेसमैन उनसे बहुत बड़े हैं।
क्या उनके पास बहुत नॉलेज है? नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोगों के पास बहुत अच्छा नॉलेज है। अगर हम आचार्य प्रशांत का एग्जाम्पल लें, उनको साइंस भी आती है, उनको आर्ट्स भी आता है, उन्होंने हर चीज़ की स्टडी करी है, अपने आप में रैशनल थिंक है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि दुनिया में लोग इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं, ठीक है, उन्होंने वो काम कर लिए, तो वो अपनी लाइफ में उन्होंने कांड भी कर लिया और वो काम भी कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो इंसान है जो कह रहे हैं कि मैं कभी भी ये चीज़ नहीं करता हूँ, तो वो तो किसी भी एक फील्ड में मास्टर नहीं है ना, उन्हें तो मास्टर होना था, ठीक है। अब यहाँ पे मैं जो सर्विस भाई हैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, वो एक अच्छा इंसान है, अच्छे काम करते हैं, अच्छे से रहते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं सबकी, वो अपनी जगह है। बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई चमत्कार नहीं होता है उस चीज़ को रोकने से। अगर चमत्कार होता तो हम किसी ना किसी फील्ड में सर्वेश जो शशि हैं उनको देख रहे होते ना कि यार ये चीज़ ये बहुत अच्छी करते हैं, बहुत एक्सीलेंट है, कुछ तो इनमें अलग है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जब दुनिया में इतने बड़े बड़े काम हो गए हैं, सब जो कांड करते हैं उन लोगों ने वो काम कर दिए हैं, सब कुछ है, हर फील्ड है, हर फील्ड में ऐसा आदमी टॉप पे है जो अपनी लाइफ में एक फेज़ में कांड करता था, ठीक है, वो एक्सेप्ट करते हैं। अगर उन्होंने नहीं किया होता तो वो बताते हैं, और एक आध आदमी मान लो कह भी रहा है तो वो मान्यता भी तो हो सकती है ना, एक इंसान तो कुछ भी मान सकता है। लेकिन हर फील्ड में ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उन्होंने अपनी लाइफ में कांड किया है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई चमत्कार नहीं होने वाला है, ऐसा कोई कुछ जागृत वागृत नहीं होने वाला है, ये सब फालतू की थ्योरीज है। अब मैं आपको साइंस समझाता हूँ। जब भी आप अपने स्पर्म को नहीं निकालते हैं, सीमेंट को नहीं निकालते हैं, उसे थोड़ी देर के लिए रोकते हैं अंदर, तो क्या होता है कि वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्व हो जाते हैं, वापस एब्जॉर्व हो जाते हैं, बूढ़े होकर मर जाते हैं, एब्जॉर्व हो जाते हैं। अब कोई भी बायोलॉजिकल चीज़ होती है ना, मेरी बॉडी का कोई भी जो एरिया है ना, उसमें न्यूट्रिशन कुछ ना कुछ होता है, तो थोड़ा सा बहुत थोड़ा सा न्यूट्रिशन स्पर्म में होता है, तो वो वापस एब्जॉर्व हो जाता है, तो थोड़ा सा न्यूट्रिशन मिल जाता है, उससे कोई आपकी ज़िंदगी चेंज नहीं होने वाली है, ठीक है। अब क्या होता है जब आप ये सब नहीं करते हैं, कांड करना छोड़ देते हैं, तो मैंने बताया था ना आपका डोपामिन कांड पर रिलीज़ हो रहा था। जब आप कांड करना छोड़ते हैं ना, तो जनरली वो लोग ना कुछ ऐसे मोटिवेटेड होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, वो वॉक करना शुरू करते हैं, जिम जाना शुरू करते हैं, अपनी लाइफ को कुछ नया शुरू करते हैं। तो क्या होता है कि अपने आप उनको ना अच्छा लगने लगता है, उनका डोपामिन काम पे रिलीज़ होने लगता है। अब वो डोपामिन काम ढूंढ रहा होता है, वो काम कर रहे होते हैं, तो नेचुरली उनको थोड़ा सा अच्छा लगने लगता है। और बॉडी भी कन्फ्यूज़ होती है कि ये साला कर क्यों नहीं रहा है, कर क्यों नहीं रहा है। तो बॉडी को लगता है कि इसका टेस्टोस्टेरोन बढ़ाओ, हो सकता है ये करे, हो सकता है ये करे, तो वो टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाती है तीसरे चौथे दिन, पाँचवें दिन। लेकिन 7-8 दिन बाद ना टेस्टोस्टेरोन बॉडी को भी लगता है हाँ नहीं कर रहा है, तो बॉडी फिर नॉर्मल हो जाती है। तो आपको कुछ दिन बहुत अच्छा लगता है, नया नया लगता है, उसके बाद बॉडी नॉर्मल हो जाती है, एक नॉर्मल लाइफ चलती है। तो कहने का मतलब है कि अगर आप उस चीज़ को रोक रहे हैं तो ऐसा कुछ चमत्कार नहीं होने वाला है। अगर होता तो कोई ना कोई ऐसा इंसान होता जिसे हम जानते कि वो बहुत चमत्कारिक है, अमर हो गया है, कुछ तो अच्छा हो गया है। ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। और स्पेशली जितनी भी थ्योरीज़, ये वाली थ्योरीज़ जो लोग देते हैं ना, वो ऐसे इंसानों के एग्जाम्पल देते हैं जो बहुत पुराने ज़माने के थे, पुरानी बुक्स से वो लोग एग्जाम्पल निकालते हैं। वो रियल लाइफ में एप्लीकेबल नहीं होता है, क्योंकि वो इंसान हमको सच बताने के लिए अभी है ही नहीं। जिनने वो बुक लिखी है वो इस ज़माने में है ही नहीं, ठीक है। तो अगर हम अभी ऑब्जर्व करें तो ये लॉजिक निकल रहा है। हमारा अगला पॉइंट है कि अगर आप रिलेशन में हैं या आपकी शादी हो चुकी है, तो आपको कांड करना चाहिए या फिर आपको सिर्फ अपने पार्टनर के साथ ही इन्वॉल्व होना चाहिए। अगर आप कांड करेंगे तो वो एक पाप है या दिक्कत है। तो इस चीज़ को समझते हैं। मुझे लगता है कि 3 ऐसे पॉइंट हैं जहाँ पे कांड की थोड़ी सी इंपॉर्टेंस है। तो आप रियल में तो आपको अपने पार्टनर के साथ ही इन्वॉल्व होना चाहिए, लेकिन कांड भी कुछ जगह पे मुझे लगता है कि हम कंसिडर कर सकते हैं। पहला केस वो है कि आप इमेजिन करो कि 2 लोग रिलेशन में आ गए, उनको पता है कि वो अलग नहीं होने वाले हैं, उनकी शादी हो चुकी है। अब आपको पता चलता है कि आपका पार्टनर के अंदर सेक्सुअल ड्राइव थोड़ी ज़्यादा है, कि वो ज़्यादा करना चाहता है, और मे भी हो सकता है कि आप नहीं करना चाहते उतना, आपको इरिटेशन होता है कि डेली डेली आपका नहीं है, आपको एक टाइम चाहिए होता है। तो उस समय में कुछ केसेस में कांड एक ठीक ऑप्शन होता है। तो आपका पार्टनर अगर कांड करके सेटिस्फाइड हो रहा है, या आप भी थोड़ा सा म्यूचुअल बात करके अगर एक दूसरे को सेटिस्फाइड कर दे रहे हैं, तो रिश्तों में थोड़ी सी दिक्कतें कम आती हैं। तो एक तो ये केस है। दूसरा केस आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है प्रेगनेंसी के टाइम। तो जब जो वुमेन है उनके पेट में बच्चा होता है, तो उस समय क्या होता है कि लगभग 1 साल, मतलब जब पेट में बच्चा रहता है उसके बाद भी कॉम्प्लिकेशन आती है, तो हम मोटा मोटा लेके चले कि 1 साल तक जो पति होता है वो अपनी वाइफ से दूर रहता है। अब जो ज़्यादातर आदमी है ना, उनकी एक फितरत होती है कि जब उन्हें चीज़ें नहीं मिलती हैं ना, इसलिए में जब उन्हें चीज़ें नहीं मिलती हैं तो उनके अंदर ना धीरे धीरे बिल्डअप होता जाता है, वो धीरे धीरे ना थोड़े से दरिंदे बनते जाते हैं। तो जितने दिन तक आदमियों को चीज़ें नहीं मिलती हैं, वो उतने ज़्यादा एक्साइटेड होते जाते हैं और वो दूसरे लड़कियों को गंदी निगाहों से देखने लगते हैं, ठीक है। और ये एक बहुत बुरा टाइम होता है कि लड़कियों के पेट में बच्चा होता है, वो घर पे बैठ होती हैं, और जो हस्बैंड होते हैं जो वो बाहर जाके किसी और लड़के के साथ चीटिंग कर रहे होते हैं, है ना, किसी और लड़के के साथ लगे होते हैं। तो ये बहुत क्रूशल टाइम होता है। तो अब यहाँ पे अगर कोई आदमी कांड करके अपने आप को 1 साल तक सेटिस्फाइड कर रहा है और अपनी पत्नी के साथ वो ईमानदारी में है, रिलेशन में है, तो वो एक चीज़ मुझे लगता है अच्छा ऑप्शन है। तो वहाँ पे भी जो वाइफ है वो चीज़ को समझ सकती है, थोड़ा सा हस्बैंड को का भी साथ दे सकती है, क्योंकि उसके पेट में बच्चा नहीं है, उसकी भी फीलिंग्स हैं। तो वहाँ पे भी एक कांड अच्छा ऑप्शन है। और एक लास्ट एक जो पॉइंट है जो मुझे लगता है थोड़ा सा ऐसा इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप समझ सकते हो
कि देखो क्या होता है कि मान लो आपने बहुत समय से कांड नहीं किया है, मतलब या आपने स्पर्म रिलीज़ नहीं किया है, ना अपनी वाइफ के साथ किया है, ना आपने ऐसे किया है, और आप बच्चा प्लान कर रहे हो, मतलब आप एक अटेम्प्ट देने वाले हो कि अब आपको बच्चा पैदा करना है इस अटेम्प्ट से। तो क्या है कि आप मान लो आपने बहुत समय से कांड नहीं किया है, तो आपके जो स्पर्म का जो स्टॉक है ना, जो आगे है, जो बाहर निकलेगा, वो पुराना हो चुका है, वो थोड़े से बूढ़े हो चुके हैं स्पर्म। तो अब हो सकता है कि उनमें मोटिलिटी उतनी अच्छी नहीं रहेगी, थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती हैं उस स्पर्म में। तो अगर आप अटेम्प्ट देने वाले हैं कि भाई इस अटेम्प्ट में मैं सोच रहा हूँ कि मैं बच्चा पैदा करूँ, तो अगर उसके 2-3 दिन पहले अगर आपने बहुत समय से कांड नहीं किया था या आपने रिलीज़ नहीं किया था, अगर आप रिलीज़ कर देते हैं, तो जो बूढ़े स्पर्म का बैच है ना, वो पुराने स्पर्म का बैच है, वो चला जाएगा, और उसके 2-3 दिन बाद जो नए फ्रेश स्पर्म आएंगे, और उनसे जब आप अटेम्प्ट देंगे तो शायद कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत फ़ायदा बच्चे को भी हो सकता है। तो ये जो 3 पॉइंट थे, ये सिंपल से थे, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ी सी इंपॉर्टेंस इनकी भी है। इसके अलावा हमारा लास्ट पॉइंट है कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि उन्हें कांड करने के बाद वीकनेस लगती है बॉडी में, पेन होता है बॉडी में, और उनकी बॉडी गर्म रहती है। तो इसे थोड़ा आप समझो, जो गर्म वाला जो पॉइंट है ना, उसका ये है कि कुछ लोग की ना बॉडी ही इस टाइप की होती है, हिंदी में से बोलते हैं, कुछ लोगों की तासीर ऐसी होती है। कुछ लोगों की बॉडी में जल्दी से पसीना आता है, उनकी बॉडी जल्दी से गर्म होती है, वो ज़्यादा टाइम गर्म रहती है, तो जब भी वो थोड़ी सी भी एक्टिविटी करते हैं तो उनकी बॉडी गर्म हो जाती है। तो अगर आपकी बॉडी थोड़ी देर के लिए गर्म हुई है कांड करने की वजह से, तो वो नॉर्मल है। हाँ, अगर 3-4 दिन तक गर्म है तो भाई आपको बुखार है, आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उससे कांड का रिलेशन नहीं है, आपकी कोई और दिक्कत है जो डॉक्टर बताएगा। और रही बात पेन और वीकनेस की, जैसा कि हमने समझा, ये चीज़ ना उन लोगों के साथ ही होगी जो लगातार बहुत ज़्यादा कांड कर रहे हैं, और ये चीज़ को हम ऑलरेडी पॉइंट्स में समझ चुके हैं कि ऐसा इंसान वही होगा जो फिर बाकी के काम भी नहीं करेगा, ना वो एक्सरसाइज करेगा, ना वो अच्छी डाइट लेगा, ना वो कॉन्शियस है, ना वो काम करता है। फिर कुछ लोग उनके दिमाग में डाल देंगे तेरा तू तो बर्बाद हो जाएगा, तो वो डिप्रेशन है, ये चीज़ें वो चीज़ें, वो सब मिल के, और आपकी बॉडी भी है, आप बस उठते हो, सोते हो, खाते हो, करते हो, तो बॉडी भी अकड़ गई है ना, ठीक है, बॉडी में कुछ नहीं है। तो फिर जब आप सो के उठते हो तो आपकी बॉडी साइन देती है कि आपकी बॉडी ठीक नहीं है, क्योंकि आप लगातार अपनी बॉडी को एब्यूज़ कर रहे हो, आप मज़े ले रहे हो उल्टे सीधे, है ना, और कोई भी वर्क नहीं कर रहे हो। तो वो इस चीज़ की वजह से कुछ लोगों में पेन होता है। तो पेन जनरली उनकी बॉडी में ही होगा जो लगातार कांड करते हैं, क्योंकि उसकी वजह से उनकी पूरी लाइफ स्टाइल ख़राब हो जाती है। तो हमने ऑलरेडी समझा है कि जो लगातार कांड करने की चीज़ है, मतलब आप ऐसे हो गए कि आपको करना ही पड़ता है, आप उस पर डिपेंडेंट हैं, आप रोक ही नहीं पाते हैं अपने आप को, आपको लत पड़ गई है, ये जो कंडीशन है ये बहुत बुरी है, ये नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से बहुत कुछ होता है। तो अगर आपने वीडियो को समझा है तो आप समझ गए होंगे कि उसकी वजह से क्या क्या होता है। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और मैंने कोशिश की ऑलमोस्ट सारी चीज़ों को कवर करने की। अब हो सकता है इस वीडियो को देख के कुछ लोगों को ऐसा लगे कि मैं कांड करने को प्रमोट कर रहा हूँ, कि मैं ये चाहता हूँ कि भाई आप बहुत कांड करो, कुछ ऐसी फीलिंग आपको आ सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने चीज़ों को बहुत बैलेंस तरीके से आपको दिखाने की कोशिश की है, क्योंकि अभी ना 2 टाइप के लोग हैं। एक वो लोग हैं जो ऐसा बोलते हैं कि बहुत करो, डेली करो, मज़ा आएगा, कुछ नहीं होगा, एक वो लोग हैं। और कुछ ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं कि इस चीज़ को बंद कर दो, आप इसको ख़त्म कर दो। आप जनरली पाओगे कि ये वही लोग हैं जिनकी एज 40 से ज़्यादा हो चुकी है, जिसका लॉजिक मैंने आपको शुरू में ही बताया था। ये दोनों ही एडवाइस ख़राब है, ठीक है। इसकी वजह से बहुत सारे बच्चे गिल्ट में जाते हैं, परेशानी में होते हैं, बहुत दिक्कतें होती है बच्चों को, बहुत कन्फ्यूजन होता है, स्पेशली जिनकी एज 16 से 25 होती है, जिससे मैं निकला हूँ। बहुत लोग कन्फ्यूज़ होते हैं इस चीज़ को लेके। तो मैंने बहुत साइंटिफिकली चीज़ों को समझ के, ध्यान दे के, ऑब्जर्व करके आपको सबसे प्रैक्टिकल एडवाइस देने की कोशिश की है। अगर आपने वीडियो को ध्यान से समझा है तो ये बहुत एक लॉजिकल सी एडवाइस है, जिससे आपकी नॉर्मल लाइफ भी इम्पैक्ट नहीं होगी, आप थोड़ा थोड़ा कभी मज़ा भी ले पाएंगे, आपको गिल्ट भी नहीं होगा, डिप्रेशन भी नहीं होगा। अगर आप सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो आपको प्रेजेंट में भी दिक्कत नहीं होगी, और फ्यूचर में भी जब आप किसी रियल इंसान के साथ इन्वॉल्व होंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, आप जल्दी से चीज़ों को जो भी है वो कर पाएंगे, ठीक है। तो फिर भी मुझे ऐसा लगता है कुछ ना कुछ पॉइंट्स हैं शायद छूट गए हों। अगर आपको लगता है कि कुछ क्वेश्चंस मैंने क्लियर नहीं किए हैं तो आप कमेंट्स में बता देना, हम कभी और एक नया वीडियो बना लेंगे, ठीक है। तो सही है, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक आप अपना ध्यान रखो, कांड थोड़ा लिमिट में करो, ठीक है। टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय।